अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो छोटे से टॉपिक स्टडी करने हैं। पहला हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जिसमें हमने ये स्टडी करना है कि हमारी पूरी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये तादाद में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज़ इनॉर्मस इन साइज़, कि हमारी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही इनॉर्मस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैं। अगला पॉइंट ये है, इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन द प्लैनेट। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है तादाद को बढ़ाना और इवॉल्विंग का मतलब होता है इकसाम को बढ़ाना, यानी कि जब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे दुनिया में आए हैं तब से ही ये अपनी तादाद और इकसाम्स को बढ़ाते जा रहे हैं। आगे ये है, टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आजकल हम दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में देख ले वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बड़े पड़े हैं। आगे हमारे पास ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस कैन बी स्टडीड बाय द हेल्प ऑफ बायोम्स, और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशंस को बायोम्स के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है बायोम्स के ये क्या होते हैं, तो इसकी डिफाइन ये है कि आप बायोम्स इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। एक इलाके में जो कम्युनिटी होती है उसको रीजनल कम्युनिटी कहते हैं, यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो कि क्लाइमेट के ज़रिए बनती हैं उनको हम बायोम्स कहते हैं। आगे हमारे पास है नेम्स ऑफ बायोम्स, तो इसमें ये है कि नेम्स ऑफ बायोम्स आर बेस्ड अपॉन फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो बायोम्स के जो नाम होते हैं ये फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम और टाइप्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जिसमें हमने ये स्टडी करना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते गए हैं वो कितने पुराने हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले मरा था वो कितना पुराना है, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म मरा था वो कितना पुराना है, यानी कि हमने उन ऑर्गेनिजम्स की एज का पता लगाना है। तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट ये है कि सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट वेरियस ऑर्गेनिजम्स वर इवोल्व्ड, कि जब से इस दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स ने अपनी एवोल्यूशन की है एंड डोमिनेटेड ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, और बहुत से ऑर्गेनिजम्स हमारी दुनिया में गालिब रहे हैं और ये सारा काम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर हुआ है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है कि एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स, यानी कि अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एज का पता लगाना है तो हम उनके फॉसिल्स के ज़रिए ही एविडेंस को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि हम किसी भी मुर्दा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स लें और उनकी एज का पता लगा लें। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एज का पता लगाने में हेल्प करती हैं। एक होती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और दूसरी होती है सेडिमेंट्स लेयर, यानी कि जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मरते जाते हैं उनकी सेडिमेंट्स लेयर जो है वो नीचे दबती जाती हैं, और जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेडिमेंट लेयर के अंदर सबसे कम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे, इसका मतलब है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पुराना है और वो सबसे पहले मरा है। सबसे पहले हमारे पास है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि बाय कंपैरिजन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन ओल्डर एंड न्यूअर सेडिमेंट्स लेयर, यानी कि पुरानी और नई सेडिमेंट लेयर के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मुवाजना करने से ही हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एज का पता चलता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का दूसरा पॉइंट ये है कि ओल्ड सेडिमेंट लेयर हैज़ लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स देन न्यू सेडिमेंट लेयर, यानी कि पुरानी सेडिमेंट लेयर के पास नई सेडिमेंट लेयर की निस्बत कम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, इट इंडिकेट्स द एज ऑफ फॉसिल्स, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मुवाजना करने से हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स का एज का पता चल जाता है। आगे है सेडिमेंट्स लेयर, तो इसमें ये है, एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस न्यू सेडिमेंट लेयर हैज़ बीन लेड डाउन, तो जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम पास करता रहता है तो नई सेडिमेंट लेयर ज़मीन के अंदर दबती जाती है। दूसरा पॉइंट ये है, ओल्डर सेडिमेंट लेयर शुड बी डीपर देन न्यू सेडिमेंट लेयर, और जो हमारे पास ओल्ड सेडिमेंट लेयर होती है वो नई सेडिमेंट लेयर की निस्बत बहुत ही ज़्यादा नीचे होती है। आगे हमारे पास है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की इसकी डिफाइन क्या है, तो इसमें ये है द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री, यानी कि एक ऐसा कैलेंडर जो कि अर्थ हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स होते हैं
उनके बारे में बताता है, उसको हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। जिस तरह हमारे पास जो कैलेंडर होता है जो हमें पूरे साल की इंफॉर्मेशन देता है कि इस मंथ में इतने डेज होंगे, इस मंथ में इतने डेज होंगे, तो इसी तरह जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है वो हमें पूरी दुनिया के बारे में बताता है कि शुरू से लेकर अब तक हमारी दुनिया में क्या क्या हुआ है। तो हमारे पास दो चीज़ों की वजह से ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पता लगा सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना पुराना है और उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा वो कितना पुराना है।